पुणे पोर्शे केस में हमको एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि हमारे यहाँ जान की कीमत सिर्फ 300 वर्ड का ऐसे है। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट हमको देखने को मिलता है वरोरा के क्रैश में। लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि उसमें जो है जान की कीमत कितनी लगेगी, लेकिन होपफुली जो है वो इस बार 300 वर्ड से कम 500 वर्ड तो कर देना। एक जान की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दो, ऐसी तो मतलब तुम्हारा देश जो है वो उसका लॉ स्ट्रांग होगा। जब हमारे यहाँ लॉ इतना स्ट्रांग होगा कि अगर आप किसी को उड़ा देते हो, मार देते हो, तो उसके बदले में कम से कम भाई 500 सबको लिखवाओ कि भाई एक आदमी मरा है। और इसमें तो एक नहीं, इसमें तो 7 लोग घायल में हुए, जिसमें कि एक बच्चा भी है 12 साल का। तुम सोच सकते हो कि एक बच्चा 12 साल का, उसकी सिर्फ ये गलती थी कि वो रोड पे चल रहा है और कोई तुमको उड़ा के चला जा रहा है और तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, और ना कोई इस पर बात करता है, ना उस पर बात होगी। कुछ टाइम बाद ये केस भी दब जाए। आज भी तुमको याद होगा कि पुणे केस में कितनी ज़्यादा न्यूज़ बनी थी, हर एक न्यूज़ चैनल में कवर किया था, सब कुछ किया था। फिर भी आज भी जिस लड़के ने उन लोगों की ज़िंदगी तबाह करी, वो आराम से अपने घर पर बैठा होगा, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हमारा जुडिशल सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमको गर्व होना चाहिए कि अगर आप इंडिया में पैसे वाले तो आप किसी की भी जान लेके आराम से घर पे बैठ सकते हो, तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आइए बात करते हैं इस केस की। इस केस में हमको क्या देखने को मिलता है। तो ये केस भी सिमिलर था कि ये लोग होली में पार्टी करते हैं और बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। और ये लड़के की नशे की हालत इतनी ज़्यादा थी कि जब ये इसने गाड़ी से उड़ाता है और गाड़ी से उड़ाने के वजह निकलता है तो वो कहता है वन अनदर राउंड। और वो कितना ज़्यादा मतलब देखा नहीं जा रहा था कि तुम सोच के देखो, उसने एक आदमी को उड़ाया है, उसकी जान ली है, और उसके बाद कहता है एक बार और उसके बाद वो ओनर साहब बोलता है, फालतू की चीज़ें बोलता है और लड़की का नाम हम लेता है। और उसके बाद में साफ दिख जाता है कि लड़का जो था वो गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, मतलब वो 100 के ऊपर तो आराम से थी, क्योंकि जिस हिसाब से इम्पैक्ट हुआ है गाड़ी का, स्कूटी का, एकदम गाड़ी गायब होगी। आगे से तुम देखोगे जो गाड़ी है वो पूरा उसका इंजन, बोनेट वोनेट सब गायब हो जाएगा, सीधा उसमें इंजन दिख रहा है। और 50 की स्पीड पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं भी नहीं होता है। तो और सीसीटीवी में ये चीज़ साफ साफ दिख रही किस तरह से जो है वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की गलती थी जिस तरह से उसने जो है एक्सीडेंट कराया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ तुमको नोटिस करने को मिलेगी कि जो लड़का है जब वो गाड़ी से उतरता है तो उसके हाव भाव देखना, उसको कुछ सेंस ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और उसकी कस्टडी में आता है, उसके बयान कितने ज़्यादा अलग हो जाते हैं। वो लगता है कितना समझदार है कि भाई उसने बिल्कुल दारू नहीं पी हुई थी, उसने कुछ भी नशे नहीं कर रखे थे, उस अपनी गलती मानता है वो, मतलब बड़ा ही बेचारा भोला बनने की कोशिश करता है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो है चीज़ें जो है धीरे धीरे मैनिपुलेट होती हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने देख चुकी है। ये चीज़ हमने पूरे क्रैश में देखी थी, किस तरह से जो है वो लड़के से जो है ब्लेम जो है ड्राइवर के ऊपर जाता है, कैसे ब्लड सैंपल किए चेंज किए जाते हैं, और सारी चीज़ें चेंज करते करते सब चीज़ें अपने आप ही गायब होने लगती हैं। और वही हमको इस केस में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जब लड़का ऑन स्पॉट वो सारी चीज़ें हो रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी, हमको पता है उसकी स्थिति क्या थी, लेकिन कैसे कैसे उसकी स्थिति बदलेगी और कोर्ट के सामने जाते जाते क्या एक नई कहानी परोस दी जाएगी वो हमको नहीं पता है। लेकिन बहुत ही बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या जब इतनी सारी सीसीटीवी फुटेज सब कुछ होता है तो क्या कोर्ट उनको मतलब कंसीडरेंस क्यों नहीं करता है कि ये जब तुमको दिख रहा है कि स्पीड कितनी थी, क्या तुम उसको कंसीडर नहीं करोगे? तुम उसको कंसीडर नहीं करोगे जो फुटेज आके निकलती हैं कि लड़के पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तभी तुम उसको कंसीडर नहीं करोगे। तुम आज भी कोर्ट जो है वो यही देखेगा कि रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, और हमको पता है कि रिपोर्ट्स कैसे मैनिपुलेट होती हैं, सारी चीज़ें कैसे बदलती हैं, के हिसाब से चलता रहेगा। या कुछ खुद से भी वो देखेगा, क्या खुद की भी वो आंखें खोलेगा कि आखिरकार ऐसे मर्डर लोगों के कब तक होते रहेंगे, और कोर्ट बस बैठा रहेगा इंतजार में कि हमको तो बस सबूत चाहिए। और अगर कोर्ट ऐसे ही जस्टिस नहीं दिला पाएगा तो आने वाले टाइम में लोगों का कोर्ट के ऊपर से बिल्कुल ही भरोसा उठता चला जाएगा। और हमने इस केस में भी देखा है, क्योंकि जैसे ही लड़का एक्सीडेंट करता है तो लोग पुलिस का वेट नहीं करते हैं, लोग उसको ऑन स्पॉट ही जो है वो मारने लगते हैं। और खैर वो बच जाता है, वो अलग की बात है। लेकिन केसेस में हो सकता है कि अगर लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाए तो वो ऑन स्पॉट लोगों को मारने भी लगे, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट में जाके चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होगी। तो इससे कोर्ट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा जो है वो क्वेश्चन रेस होता है। ये लड़का जो है वो गुजरात रहने वाला नहीं है, बताया जा रहा है ये लड़का जो बनारस का रहने वाला है, और इसके पापा एक बिजनेसमैन है। और उसके साथ ही ये जो कार है, ये जो बगल में लड़का बैठा हुआ था ये उसकी थी। और ये जो बगल में लड़का बैठा हुआ था, जैसे उसने देखा एक्सीडेंट हो जाता है वो वहाँ से निकल जाता है। और बहुत लोग उस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई बताओ उसने दोस्त का साथ छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई लालत ऐसी दोस्ती पे, अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा कर रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों को हमेशा आगे बढ़ने सपोर्ट करो, ना कि ये कि वो कोई गलत काम करे उसके साथ में सपोर्ट। सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये जो गाड़ी है कि उसका दोस्त क्यों चला रहा था, ये क्यों नहीं चला रहा था, और इस तरह से अब कहानी प्रोई जाएंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दा है उससे सब भटक जाते हैं कि हमारे यहाँ जस्टिस इतना ज़्यादा बेकार क्यों होता चला जा रहा है, रोड एक्सीडेंट इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों के अंदर जो खौफ है जस्टिस का, कोर्ट का, वो एकदम गायब होता चला जा रहा है। और जो है पैसे दे के मुँह बंद कराए जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और ऐसे जो केसेस है वो बढ़ते ही रहेंगे जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है और कोर्ट जो है वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हम लोग ऐसे केसेस को हाईलाइट नहीं करेंगे, उनको लाइमलाइट नहीं लाएंगे, बार बार उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी। तो हमको वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे परिवार के साथ किसी के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि वो रोड पे जाने में डर लगने लगे कि पता नहीं कल रोड पे कौन तुमको कुचल के चला जाए। उससे पहले है कि अपनी आवाज़ उठाओ। और इनको लगता है कि जस्टिस, और ऐसे लोग जिनको लगता है कि कानून का कुछ नहीं कर सकता है, उनको याद दिलाओ कि देश में भी कानून है। और ऐसे मुद्दों को भी उठाना चाहिए, क्योंकि तुमको नहीं पता है कि तुम चाहे जितने अमीर हो, जितने गरीब हो, आज तुम रोड पर चल रहे हो, कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसे टॉपिक को सीरियस लेना चाहिए। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में, कैसी चीज़ें सही हो सकती हैं, उसको कमेंट करके जरूर बताना।